नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। औपचारिकताओं की बात तो हमेशा होती रहती है। सर्वानंद घाट है, जाहिर सी बात है। मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? मैं खड़ा हूँ हरिद्वार में। हरिद्वार को बोलते हैं हम धर्म नगरी, संतों की नगरी। और जब भी हिंदुत्व की बात करते हैं तो हरिद्वार तो नंबर 1 आता है। और हमारे साथ हैं प्रबोधानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर हैं आप जूना अखाड़े के। सबसे बड़ी बात कि आखिर क्या ऐसी नाराजगी आन पड़ी है कि सरकार धर्म संसद के अध्यक्ष हैं आप, और मैं कह रहा हूं कि ऐसी क्या स्थिति है और क्या समस्याएं आन पड़ी हैं कि सरकार के, बीजेपी सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आपको वो भी धर्म नगरी में बैठना पड़ रहा है। आप सबको मालूम है 17 से 19 तारीख को हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित की गई, जिसमें हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को कैसे बचाया जाए, कैसे उसकी रक्षा किया जाए। पूरे विश्व का जिहादी सनातन संस्कृति को समाप्त करना चाहता है। इसके लिए चिंतन हुआ था, मनन हुआ था। सभी लोगों, वक्ताओं ने अपने अपने स्वतंत्र रूप से विचार रखे थे और उन विचार की कड़ी में लोगों ने 2 बातें प्रमुख रूप से कही। और वो एक बात तो ये कही कि इस समय सारे पूरे धरती के जो है जिहादी हैं वो सनातन संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं, सनातन संस्कृति के मानने वालों की हत्या करना चाहते हैं, अर्थात एक एक काफिर की हत्या करना चाहते हैं। काफिर का मतलब यही है। तो उससे कैसे रक्षा करें, हम आत्मरक्षा अपनी कैसे करें। और दूसरी बात ये हुई कि ये जो जिहाद है ये मानवता के लिए खतरा है, और इस मानवता के खतरा रूपी जिहाद से कैसे लड़ा जाए, जिस पर संतों के खिलाफ FIR कर दी गई। एक नहीं 3 FIR की गई। और उसके बाद संतों की हत्या करने के लिए मस्जिदों से ऐलान किया गया कि इनकी जो हत्या करेगा उसको इतना इनाम मिलेगा, इतना इनाम मिलेगा। तो संतों की तरफ से 2 FIR दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने एक भी FIR आज तक नहीं लिखी। और खुलेआम वो जिहादी ने दिल्ली देहरादून का पुलिस हेडक्वार्टर घेर लिया और पुलिस को गंदी गंदी गालियां दी। उसके बाद भी उन जिहादियों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके कारण से संतों को यहाँ सत्याग्रह पर बैठना पड़ा। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो भाई धर्म संसद में हेट स्पीच देने पर भी, हेट स्पीच देना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हेट स्पीच से कहीं ना कहीं समाज का माहौल खराब होता है, जो प्रशासन बार बार कह रहा है। ये हेट स्पीच शब्द पत्रकारों ने लाया है महोदय। आप प्रशासन नहीं तो का है, पत्रकारों ने बोला। अगर कोई फ्रीडम स्पीच को हेट स्पीच आप कहते हो तो हमारे साथ तो दूसरा अत्याचार है। हम अपने हृदय की बात कह नहीं सकते, जबकि संविधान में हमको अधिकार देता है, तो आप उसको हेट स्पीच कैसे कह देंगे? पहली बात। दूसरी बात है, हेट स्पीच कह करके पूरे धर्म का, हिंदुओं का अपमान है, संतों का अपमान है। तो मेरा आपसे आग्रह है, ये शब्द आप तो कम से कम मत बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार बीजेपी की है, और बार बार जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई बात करता है, यहाँ तक कि कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इस बात का जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर वोट लेती है तो हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है। इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य क्या होगा कि जो FIR लिखी गई, हेडक्वार्टर घेरने के बाद लिखी गई, इसका मतलब है मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिखी गई। जो मुख्यमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में बना हुआ है, एक एक हिंदू के वोट से बना है। उसको जिहादी कोई वोट देने वाला नहीं है, कल भी नहीं देने वाला है। लेकिन उस जिहादियों के दबाव में आकर के, चाहे वो किस दबाव में आया तो वो जाने, उससे पूछो कि वो जिहादियों के दबाव में आने के अगर उसने FIR लिखाई। इसीलिए हमने कल से मुख्यमंत्री की बुद्धि शुद्धि यज्ञ शुरू किया है। देखो यज्ञ चल रहा है यहाँ पर, ये रोजाना हो रहा है कि शायद मुख्यमंत्री के दिमाग से ये जिहाद नाम का जो जीवाणु घुस गया है वो कैसे निकल के बाहर आ जाए। तो यज्ञ जो कल से सचंडी यज्ञ कर रहे हैं, उसका 2 ही उद्देश्य है। एक तो ये मुख्यमंत्री को बुद्धि शुद्धि यज्ञ हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए उसकी, और दूसरा काम है कि मानवता को बचाने के लिए इस्लाम के जिहाद से मुक्ति हो, समाज के लोगों को इस्लाम का जिहाद समाप्त हो। भाजपा के मुख्यमंत्री तो हिंदुत्व के साथ रहेंगे ना, हिंदुत्व के विरोध में तो हो ही नहीं सकते। आपको मैं क्या लगता हूं? ये संत क्या लगते हैं? ये हिंदुओं के प्रतीक नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो फिर इससे ज्यादा और विरोध का परिणाम क्या दिखाई देगा? वो तो जिहादी हो गया है। आप उस मुख्यमंत्री को हिंदुओं का कहते हो,
वो तो जिहादी मुख्यमंत्री हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिहादी बोल रहे हैं आप। जिहादी है, जिहादियों के काम कर रहा है, हिंदुओं के संतों के साथ उत्पीड़न कर रहा है, उनको खिलाफ मुकदमे लिख रहा है, तो आप उसे जिहादी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए आप। ये जो जितेंद्र त्यागी जी को पकड़ा गया है, आपको क्या लगता है ये भी बड़ी साजिश है और इसमें भी मुख्यमंत्री का नाम आप लेंगे? बिल्कुल मुख्यमंत्री की योजना से पकड़ा गया है। नहीं तो मैं आपको जानकारी दे दूं, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिन केसों में 7 साल की सजा है उनमें आप गिरफ्तार करके थाने में बेल आउट करके बाहर करेंगे, जेल नहीं भेजेंगे। लेकिन आश्चर्य है, जितेंद्र नारायण त्यागी का जिसमें चालान किया है उनमें 3 साल का प्रावधान है, 3 साल की सजा का प्रावधान है मैक्सिमम। उसको में भी आनन फानन में उनको गिरफ्तारी दिखा करके जेल भेज दिया। और उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस मजिस्ट्रेट के यहाँ सुना गया उसने बेल रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्या है? ये सारा जिहादियों के चुंगल में फंसता जा रहा है पूरा देश। इसको हिंदुओं को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हिंदुओं का है, और अगर ये देश हिंदुओं का नहीं रहा तो पूरे विश्व में हिंदुओं को कोई जगह नहीं मिलने वाली, उनको केवल समुद्र में ही जगह मिलेगी। हरिद्वार नगरी धर्म और राजनीति का केंद्र है। मैं एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आप इस तरीके से भाजपा का अगर विरोध हो रहा है तो क्या कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं आप? मैं भाजपा का समर्थन नहीं करता, भाजपा का विरोध नहीं कर रहा। मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं करता, कांग्रेस का विरोध नहीं करता, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत किसी पार्टी से एक से भी लेना देना नहीं है। और मैं यहाँ भी केवल मुख्यमंत्री को कह रहा हूँ, भाजपा को नहीं कह रहा। इसमें सारी भाजपा कहाँ दोषी है? अगर कोई चोर एक घर किसी के घर में आ जाए, किसी के घर में एक चोर आ जाए, तो पूरा घर कैसे दोषी होगा? जो चोरी करेगा वही तो दोषी होगा। ये सारी गतिविधि मुख्यमंत्री करा रहा है। मुख्यमंत्री को गलतफहमी हो गई है कि यहाँ के सारे मुसलमानों को उसके वोट मिल जाएंगे, हिंदुओं को अपमानित करेंगे तो सारे मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे, और वोट मिल जाएंगे तो दोबारा सरकार बना लेगा। उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी 10 मार्च को, आपको देख लेना। मतलब आपके हिसाब से सरकार बदल जाएगी? बिल्कुल बदलेगी, कोई रोक नहीं सकता इनके कारनामे। इनके कारनामों के कारण से, इनके कारनामों के कारण से, क्योंकि जिनके वोट के चक्कर में ही हम पर अत्याचार कर रहे हैं उनके वोट नहीं मिलने वाले, और ये अपने वोटों को और खिसका रहे हैं। और हम तो ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पर तत्काल चिंतन करना चाहिए। जैसे इन्होंने 2 मुख्यमंत्री हवा में भगाए, तो मैं तो ये कहूंगा अगर भाजपा बचानी है तो इस मुख्यमंत्री को भी चुनाव भगा देना चाहिए। ये बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में बचाना है तो मुख्यमंत्री को हटाना होगा। ये केंद्रीय मंत्री, और साथ में मैं कहूंगा कि भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कैसे इन सब चीजों को देखते हैं, ये बड़ी बात होगी। लेकिन एक सवाल आपसे पूछता हूं मैं, क्या प्रशासन या किसी भी तरीके से ये कोशिश की गई है कि अनशन खत्म हो और राजनीति के लोग आए हों और आपको समझाने का प्रयास किया कि अनशन खत्म करने का प्रयास करें? प्रशासन की इतनी लापरवाही है, कोई अब तक पूछने नहीं आया। 3 दिन से पानी भी नहीं लिया महात्माओं ने, एक बात। दूसरी बात यह है, प्रशासन ने यहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करी। ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी महात्मा मर जाएं, ठीक है। और मुख्यमंत्री हमारी स्वयं हत्या कराना चाहता है, क्योंकि वो इस मुख्यमंत्री ने, पुराने मुख्यमंत्री ने जिहादियों से हमें खतरा है, हमको धमकी दी है, मैंने लिखित में पत्र दिए हैं, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, तो भी इस मुख्यमंत्री ने मेरे भी गनर आज तक हटाए और आज तक नहीं पूछा उसने। तो ये तो महात्माओं का दुश्मन है। जबकि मेरी व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई वार्ता नहीं हुई, अच्छी और बुरी भी कोई वार्ता नहीं हुई है। लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों किनके इशारे पे चल रहा है, किनकी गाइडेंस में चल रहा है, तो ये तो मुख्यमंत्री जाने जो ऐसे कृत्य कर रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं, क्या उनसे भी आपकी वार्तालाप नहीं हुई? प्रदेश अध्यक्ष हैं चूंकि वो मदन कौशिक जी को हमने, उनको भी जानकारी दी है, उनको भी जानकारी दे दी। लेकिन मदन कौशिक की कितनी मुख्यमंत्री बात मानता है? हमको नहीं लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष की बात मुख्यमंत्री मानता है। अगर प्रदेश अध्यक्ष की मुख्यमंत्री बात मानता होता तो पहले दिन मुख्यमंत्री आकर के अपनी गलती को माफी मांग लेता, क्योंकि वो मदन कौशिक एक ऐसा विधायक है, ये अगर जरा से महात्मा नाराज होते हैं तो उनके आगे माथा टेकता है। तो मदन कौशिक ने ना कहा हो, ये हो ही नहीं सकता। वो तो जिद्दी मुख्यमंत्री है,
क्योंकि किसी से गाइड हो रहा है, वो मिसगाइड हो रहा है। इसलिए भाजपा को हराने के लिए शायद मुख्यमंत्री ने कहीं से कोई ऐसा तो नहीं है करोड़ों रुपयों की फंडिंग कर ली हो। हम तो ये भी कहते हैं भारत सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए मुख्यमंत्री को। निश्चित रूप से इन्होंने जिहादियों से करोड़ों रुपए लिए होंगे। जिहादी इसको वोट नहीं दिलाएंगे, हम जानते हैं, रुपए तो दिला सकते हैं इसको। धन्यवाद। बहुत बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा बयान। संत समाज, ये सर्वानंद घाट है, स्वामी सर्वानंद घाट पर मैं हूं इस वक्त। तो इतना बड़ा बयान जो आप देख रहे हैं, सोचनीय विषय है आप लोगों के लिए कि आखिर क्या उत्तराखंड में परिवर्तन का कारण ये संत समाज बनेंगे? क्या संत समाज जिसके वोटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, इस बार क्या सरकार बना पाएगी? ये सोचनीय विषय है। इन सभी सेगमेंट्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं, या आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए।